श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अंतर जगत में प्रवेश जल्दी से कैसे हो एवं उसी स्थिति में कैसे स्थिति बनी रह सकती है। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, ये अंतर जगत और बाह्य जगत दो नहीं है। सारी सृष्टि जो है, सारा अस्तित्व जो है, परमात्मा में ही स्थित है। रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता लेश मात्र भी नहीं है। उसको अद्वितीय कहा जाता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। रामात् किंचिन न विद्यते तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यम मिदम जगत। इदम जगत, ये जगत जो है राम जी का ही स्वरूप है। विश्व रूप रघुवंशमणि करो वचन विश्वास। भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखा। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के अंतर्गत बड़ा पवित्र स्तोत्र है, जिसमें भगवान नारायण के 1000 नाम हैं। 1000 नाम से परमात्मा का स्मरण किया गया है। उसमें पहला नाम आता है ओम विश्वम। ये विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब परमात्मा ही है तो परमात्मा में ये अंतर और बाह्य ये भेद नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा सब जगह सर्वांग से परिपूर्ण है। सर्वतः पाणिपादः सर्वथा अक्षि शिरोमुखम। उस परमात्मा के सब जगह हाथ पैर नेत्र अर्थात सर्वांग से परिपूर्ण जो परमात्मा है। परमात्मा जिस प्रकार से जल की छोटे से छोटी बूंद अथवा यूं कहें कि जल का जो अणु है वो भी और एक विशाल जल का जलाशय में जो भरा हुआ जल है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, केवल आधार भेद से बूंद में हम कोई जहाज तैराने की कोशिश करें नहीं तैर सकेगा। समुद्र में जहाज तैर जाते हैं, परंतु उस बूंद में भी तैराने की शक्ति तो है। उसके अनुपात से छोटा कण जरूर उस पे तैर सकेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है अनोरण्याम सूक्ष्माति सूक्ष्म महतो महानतम, महान से महान है। वो परमात्मा जो है उनका कहीं अभाव नहीं है, वो सब जगह परिपूर्ण है। अब ये अंतर जगत की जो बात की जाती है उसके संदर्भ में थोड़ा समझना होगा। हम सब साधारण रूप में ये बाह्य जगत को देखते हैं। हमारी वृत्तियां जो हैं बहिर्मुख बनी हुई हैं, और बहिर्मुख वृत्तियां जो हैं संसार के आकर्षणों में आकर्षित होके हम अपने अंदर के खजाने को भूल गए हैं। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में कहें, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये जो उत्तम व्यापारी हैं, रामकृष्ण बंगाल में प्रकट हुए थे। रामकृष्ण परमहंस, उनका नाम तो वैसे गदाधर था, परंतु बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए। तो बंगाल का उदाहरण दिया करते थे कि जो बड़े व्यापारी हैं, कीमती चावल बड़े बड़े गोदाम में भरा हुआ है, चूहे उसको बर्बाद न करें, इस हेतु
चावल के लावा में थोड़ा गुड़ मिला के बाहर रख देते हैं, जिससे चूहे जो है रात्रि भर उसको खाते रहें, अंदर का कीमती चावल सुरक्षित रह जाए। इसी प्रकार से हमारे अंदर कीमती रत्न परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का बोध, ज्ञान, ये सब छिपा हुआ है। उसके ऊपर अनेक अनेक परतें आ गई हैं, वो ढका हुआ है और हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और हम दरिद्र बन के चारों तरफ सुख शांति की खोज में भटक रहे हैं, जबकि सुख शांति का मूल स्रोत हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। आनंद का साम्राज्य हमारे अंदर है। इसलिए कहा जाता है अंतर जगत में प्रवेश। योग साधन में जो महर्षि पातंजलि ने 8 योग के अंग बताए हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो प्रत्याहार है, ये जो वृत्तियां हैं जो बहिर्मुख हैं, इनको अंतर्मुख करने का नाम ही प्रत्याहार है। ये हमारा नेत्र बाहर का दृश्य देखता है, अंदर के दृश्यों से हम वंचित रह जा रहे हैं। अंदर का दृश्य अगर एक बार सही रूप से हमको देखने को मिल गया तो फिर ये बाह्य जगत का आकर्षण सब समाप्त हो जाने वाला है। अंदर का नाद, अनाहत शब्द, अनहद नाद एक बार हमको सुनने को मिल गया तो फिर ये बाहर के जितने भी संगीत हैं वो सब फीके लगने लग जाएंगे, फिर उनकी तरफ हमारी रुचि नहीं रहेगी। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों के जो विषय हैं उनको अंतर्मुख करना है और वो अंदर का दिव्य रसास्वादन करें, और जब वो अंदर का दिव्य रसास्वादन कर लेते हैं तो फिर ये बाहर इच्छा ही नहीं होती। जिस प्रकार से उत्तम शरबत हमने पी लिया, उसके बाद कोई गुड़ का, राव का शरबत हमको लाके दे तो कहेंगे भाई इच्छा नहीं है क्योंकि उत्तम शरबत हम पी चुके हैं। इसी प्रकार से जब जीव उस दिव्यानंद को, परमानंद को पा लेता है, फिर उसको बाहर के जगत में आना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो महापुरुष जो हैं, संत महात्मा जो हैं, अपने लिए नहीं, परमात्मा प्रकृति जो है इन महापुरुषों के द्वारा समाज का कल्याण कराना चाहती है। आप देखेंगे रामचरितमानस में भगवान शंकर जो हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहर की, ध्यान रस में ऐसे डूबे थे, पर उनको लगा कि अगर इसी प्रकार से अंतर्मुख बने रहे तो पार्वती जी के द्वारा जो प्रश्न किए जाएंगे और उनके समाधान में त्रिलोक को पावन करने वाली जो गंगा प्रवाहित होने वाली है वो समाज को नहीं मिल सकेगी। इसलिए उन्होंने अंदर से मन को बाहर किया। इसी प्रकार से हमारे जो महापुरुष हैं जब परमानंद पा जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो प्रकृति को लगता है कि ऐसे महापुरुष अगर अपने अंदर ही डूबे रह गए तो ये बाह्य जगत का कल्याण कैसे होगा। इसलिए प्रकृति उनके अंदर कुछ विक्षोभ पैदा करती है, जिससे वो बाह्य जगत में उतर के आते हैं और बाह्य जगत को उनके द्वारा परमात्मा का पवित्र संदेश मिलता है। तो हम सब जो हैं अभी बाह्य जगत में भटक रहे हैं,
बाह्य आकर्षणों में हम फंसे हुए हैं, अंतर साम्राज्य का हमको अभी पता नहीं है। ऋषि महर्षि आप सबके अंदर एक प्यास पैदा करते हैं, संत महात्मा आपके अंदर एक प्यास पैदा करते हैं, हमारे शास्त्र एक प्यास पैदा करते हैं, जिससे हम उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रश्न ये है कि अंतर जगत में प्रवेश जल्दी से कैसे हो। ये जल्दी वाली बात अच्छी नहीं होती है। सब कार्य समय आने पे ही सही होते हैं। जिस समय वृक्षों में फूल लगने का समय आता है, उस समय जो फूल लगते हैं वो ही कल्याणकारी है। असमय के पुष्प जो हैं अच्छे नहीं होते हैं, असमय के लगे हुए फल जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। सबका एक काल होता है, समय होता है। साधना में भी ऐसा ही होता है। हमने आप सबको पहले भी बताया था, एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उसने देखा कि एक भंवरी नाम का कीड़ा है जो मिट्टी का घर बनाता है और फसलों में होने वाली जो इल्ली इत्यादि है उसको पकड़ के ले आता है और उस मिट्टी के घर में अंदर बंद कर देता है और उस पे फिर वो गुंजार करता रहता है। और वो अंदर का जो कीट है, कीड़ा है, इल्ली इत्यादि, वो उसकी ध्वनि से प्रभावित होके उसका चिंतन करते करते वो भी भंवरी कीड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद वो कीड़ा जो है उस मिट्टी के घर को तोड़ता है, बाहर निकल के आता है। तो वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहा था। उसने देखा एक कीड़ा जो है बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। मिट्टी का घर तोड़ दिया है, परंतु रास्ता जो है संकीर्ण है, छोटा है। उसके कारण निकलने में उसको बड़ी तकलीफ हो रही। जब उसने देखा कि इसको तकलीफ हो रही है तो उसने रास्ते को थोड़ा बड़ा कर दिया, अर्थात मिट्टी का थोड़ा भाग और तोड़ के गिरा दिया गया। वो कीड़ा आसानी से निकल गया, परंतु परिणाम क्या आया? वो कीट जो है उड़ नहीं सका। दूसरा कीड़ा जो था उस परेशानी से गुजरते हुए निकला और उसमें उड़ने की क्षमता पैदा हुई। तो ये जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। जो कार्य समय पे होता है वही सही होता है। अनेक जन्म संसिद्धि की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लोग कहते हैं कि चुटकी बजाते ही ज्ञान हो जाए। अरे भाई, उदाहरण भी देते हैं कि हजारों साल का अंधकार जो है दीपक लगाने मात्र से दूर हो जाता है। बातें सब सही लगती हैं, तर्क की दृष्टि से सब सही लगता है, परंतु वास्तविक में क्या है? जो जन्म जन्म मुनि जतन करा, अनेक जन्म जन्मांतर से जो साधक साधना करके लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उनकी स्थिति सही होती है। और बिना परिश्रम के अगर किसी को इस प्रकार की उपलब्धि हो भी जाएगी तो उसके मूल्य को नहीं समझ सकेगा, उसका महत्व को नहीं समझ सकेगा। पहले बद्रीनाथ जी की यात्रा, केदार बाबा की यात्रा पैदल हुआ करती थी। ऋषिकेश से लोग पैदल जाते थे। कदम कदम पे भगवान का स्मरण होता रहता था और जब भगवान नारायण के दूर से ही दर्शन होते थे, देव दर्शनी पे पहुंचते थे, दूर से मंदिर का दर्शन होता था, अहो भाव में भर जाते थे, नाचने लगते थे कि भगवान के धाम में पहुंच गए। और जब भगवान नारायण का दर्शन करते थे तो बहुत आनंद होता था। अभी क्या है? अभी तो आज 25 तारीख है, 27 तारीख तक बद्रीनाथ जी का पट खुला हुआ है। पहले यम द्वितीया पे पट बंद हो जाता था। अभी केदार जी का तो वही नियम चल रहा है, परंतु बद्री विशाल के द्वार लंबे समय तक खोले गए। उसमें पहला ये विचार आया
कि मार्गशीर्ष मासानाम मार्गशीर्षो अहम। गीता में भगवान कहते हैं महीनों में मार्गशीर्ष महीना मेरा ही स्वरूप है। तो कहा कि भगवान नारायण का मार्गशीर्ष महीना है, बड़ा पवित्र महीना है, इसमें भगवान की कम से कम एक पूजा होनी ही चाहिए। तो मार्गशीर्ष की जो संक्रांत होती थी, वृश्चिक राशि पे सूर्य आते थे, तब भगवान नारायण की पूजा करके फिर पट बंद किया जाता था। अर्थात 16-17 नवंबर तक पट बंद होता था। परंतु इस बार एक नया प्रयोग किया गया है। उसमें भगवान का पट विवाह पंचमी तक, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तक खुला रखा है और उस दिन भगवान का पूजन करके फिर पट बंद करने का विचार है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कोशिश की जाए तो 12 महीने भगवान नारायण का दर्शन हो सके। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, परंतु ये जो प्राचीन परिपाटियां हैं वो अच्छी हैं, उनका पालन करना ही अच्छा है। हम उनमें परिवर्तन करते हैं तो कभी कभी उसका विपरीत परिणाम आता है। जो भी है, तो पहले बद्रीनाथ में जाने में काफी कष्ट होता था, परंतु दर्शन का जो आनंद होता था वो अवर्णनीय होता था। आज स्थिति यह है कि गाड़ी बसों से, हेलीकॉप्टर से, दूसरे साधन से हम वहां पहुंच तो बहुत जल्दी जाते हैं, परंतु जो विशेष आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बस फिर लगता है कि कब अब लौटे। ऐसा नहीं लगता कि भगवान नारायण के धाम में पहुंचे हैं, कुछ समय यहाँ व्यतीत करें। अभी जो भी पहुंच रहे हैं वो सब सोचते हैं कि दिन में पहुंच जाएं, दिन में ही दर्शन कर लें और वापस हो जाएं, जिससे ऊपर के ठंडे वातावरण में रुकना ना पड़े। तो ऐसी स्थितियां हैं, जो भी है ठीक है। तो ये जल्दी की बात हमारे विचार से अच्छी नहीं है। हम सबको साधना में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, और हम सब तो एक ही साधना जानते हैं और बताते हैं कि भगवान की शरणागति, और भगवान की शरणागति मात्र से जीव जो है परमात्मा के कृपा प्रसाद से शने शने आगे बढ़ता है। और अगर शरणागति सही है तो परमात्मा स्वयं कृपा करके उस जीव को वहां तक पहुंचाते हैं, अपने चरणों तक, अपने धाम तक। आप देखते हैं बिल्ली का बच्चा एक स्थान पे पड़ा म्याऊं म्याऊं करता रहता है, और बिल्ली उसकी गर्दन पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, तीसरे स्थान पे ले जाती है। वो कोई चेष्टा नहीं करता जाने की, बिल्ली स्वतः ही ले जा रही है। वही बिल्ली जो चूहे की गर्दन पकड़ती है, चूहा मर जाता है, और अपने बच्चे की गर्दन पकड़ के वो भी मुंह में ही पकड़ के ले जाती है, परंतु बच्चे को लेश मात्र भी चोट नहीं लगती, लेश मात्र भी घाव नहीं होता, जबकि बहुत नवजात शिशु है तो कोमल है। तो हम ये कह रहे थे कि जो परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए समर्पण कर देते हैं, जो परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, उनको दूसरी कोई साधना नहीं करनी पड़ती। परंतु ये जो शरणागति वाली बात है, ये बड़ी कठिन है। शरणागति के विषय में हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कुछ सूत्र दिए हैं। वो कहते हैं खड्विदा शरणागति, 6 प्रकार से शरणागति होती है। शरणागति के 6 प्रकार, उसमें कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अनुकूल होने का संकल्प करें। हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं, हम परमात्मा के अनुकूल बने। आप देखते हैं
अगर इंजन जो है ब्रॉड गेज का है और उसमें बोगी जो है, डिब्बे जो हैं नैरो गेज के लगा दें, मीटर गेज के लगा दें, अब तो धीरे धीरे नैरो गेज, मीटर गेज बंद होती जा रही है, परंतु पहले ये सब चलती थी, खूब चलती थी। तो इंजन तो ब्रॉड गेज का और बोगी डिब्बे जो हैं नैरो गेज के, मीटर गेज के लगा दिए गए, तो वो डिब्बे जो हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी, सही चल नहीं पाएंगे, इंजन खींचेगा और उनकी हालत खराब। तो इसलिए शरणागति का सबसे पहला सूत्र आता है अनुकूलस्य संकल्पः। परमात्मा के अनुकूल बनने का हम संकल्प करें, मतलब दृढ़ निश्चय। संकल्प का मतलब ये नहीं कि हाथ में जल लेके छोड़ दिया, संकल्प का मतलब है दृढ़ निश्चय करें कि हमको परमात्मा के अनुकूल होना है। परमात्मा को क्या प्यारा लगता है, परमात्मा को क्या प्रिय है, परमात्मा के अनुकूल बनना है। तो जो परमात्मा को प्रिय है वैसा हम आचरण करें। परमात्मा को क्या प्रिय है, रामचरितमानस में एक सूत्र दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको एक सूत्र दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। अगर कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है तो केवल इतना जान लो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम प्रिय है। बस परमात्मा चाहते हैं कि आप परमात्मा से प्रेम करें। अब परमात्मा का प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में शालिग्राम रखे हैं, लालजी रखे हैं, केवल उनसे ही प्रेम करें। भगवान अपने भक्तों को समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। माता कौशल्या जी जो हैं श्री रंग भगवान की पूजा किया करती थी, उनके कुलिष्ट देव श्री रंग भगवान थे, जो आजकल श्री रंगम कावेरी के तट पे विराजमान है। तो भगवान श्री राम ने एक दिन लीला की, माता जी ने राम लला जी को स्नान इत्यादि कराया, पालने में लेटा दिया और भगवान नारायण की पूजा के लिए गई। स्वयं अपने हाथ से नैवेद्य तैयार किया, भगवान के लिए नैवेद्य समर्पित किया और नैवेद्य का थाल रख के आई के देख लें बालक, तो बालक को देखा तो बालक पालने में सो रहा है। फिर थोड़ा जप किया, जप करने के बाद पर्दा हटाया भगवान को जल दिखाने के लिए, देखा तो वहां बालक जो है रामलला जी जो हैं नैवेद्य आरोग रहे हैं, नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। फिर पालने पे गई, वहां देखा बालक वहीं सो रहा है। यहाँ वहां जो ये बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, उनके मन में हुआ कि मेरे मति का भ्रम तो नहीं है। बारंबार देखा, ऐसा ही पाया। फिर भगवान जो हैं मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने अपना जो अद्भुत स्वरूप है उसका दर्शन कराया। उसमें माता जी ने देखा माया, भक्ति, जिसके कारण, माया के कारण जीव भवकूप में फंसा हुआ है, भक्ति जिसके द्वारा जीव परमात्मा के नजदीक पहुंच रहा है, परमात्मा के साथ जुड़ रहा है। सारी सृष्टि के सब रहस्य परमात्मा ने अपने अद्भुत रूप में वहां प्रकट कर दिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में आता है कि आप सब जानते हैं, लाला ने मिट्टी खाई, मैया ने, यशोदा मैया ने मुख खुलवाया और उसमें देखा तो अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दिए। काकभूषण जी को देखेंगे तो उनको भी भगवान ने अपने उदर में अनेक अनेक ब्रह्मांडों का दिग्दर्शन कराया। तो भगवान बताते हैं कि देखो, मेरे को केवल एकमात्र इसी स्वरूप में नहीं देखो। परमात्मा जो है
बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। वो तो हम सबकी भावना के लिए कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में लाल जी के रूप में आ जाते हैं, गोपाल जी के रूप में आ जाते हैं, शालिग्राम के रूप में आ जाते हैं। ये उनकी कृपा करना है, परंतु परमात्मा को उतना ही मानना सही नहीं है। परमात्मा जो हैं विभु हैं, व्यापक हैं, तो परमात्मा से प्रेम का मतलब ये होता है सबसे प्रेम कर। राम राज्य में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया उसका मूल सूत्र यही था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सबके घर घर होई पुराना, रामचरित मानस विधिनाना। सबके घर घर में रामायण की कथा होती थी। भगवान श्री राम के समय, जिस समय भगवान का प्राकट्य भूमंडल पे हुआ, उस समय ही रामायण की कथा सबके घर घर होती थी। और रामायण के प्रभाव से और भगवान श्री राम के कृपा प्रसाद से सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसका परिणाम क्या आया? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। समाज में कोई दरिद्र नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, कोई दीन नहीं रहा। अगर हम सबसे प्रेम करेंगे, परमात्मा से प्रेम अर्थात सबसे प्रेम, और उसके लिए वो प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो रामायण का पाठ करें, स्वाध्याय करें। रामायण का जो पाठ करते हैं, रामायण को जो समझते हैं, रामायण को जो अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, वो व्यक्ति सबसे प्रेम कर सकते हैं। और अगर सबसे प्रेम नहीं कर रहे तो समझ लेना चाहिए अभी इन्होंने रामायण को समझा ही नहीं है। राम जी को ही नहीं समझा, राम जी के चरित्र को नहीं समझा। पहला अनुकूलस्य संकल्प, मतलब सबसे प्रेम करना। परमात्मा को प्रेम प्रिय है, इसलिए सबसे हम प्रेम करें। ठीक है कि ये परमात्मा जैसा स्वरूप जो बनाते हैं, उर्धपुंड तिलक करते हैं और हाथों में भगवान के आयुध धनुष्वान अंकित कराते हैं, अच्छी बात है। शंख चक्र अंकित कराते हैं, अच्छा है। जिस देवता की आराधना उपासना करनी है, तादृश्य बन के देवम भवेत देवम यजेत। जिस देवता की आराधना उपासना करनी है उसके सदृश बनना चाहिए। परमात्मा श्री राम उदार है। ऐसो को उदार जग माही, जही तन दियो ताही बिसरायो। भगवान बहुत उदार है, बहुत उदार है। तो हमारे जीवन में उदारता आनी चाहिए। निज अपराध रिसाई न करो। भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान नाराज नहीं होते, परंतु एक बात जरूर ख्याल रखना कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्ता अपराध करते हैं, जो वैष्णवा अपराध करते हैं, राम रोष परमात्मा की क्रोधाग्नि में जल के खाक हो जाए। भक्ता अपराध मत करो। भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा, भगवान क्षमा करते हैं। तो भगवान के दिव्य गुणों में से अंश मात्र में कुछ तो हम में आने चाहिए। रामो दुई न भाषते। परमात्मा जो कह देते हैं, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। परमात्मा अमानी मान दो मान्य। परमात्मा स्वयं मान की इच्छा नहीं रखते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। तो परमात्मा के अनुकूल बनने के लिए परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं उसमें से अंश मात्र में, पूरे तो हम में नहीं आ सकते, क्योंकि जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू बस। ईश्वर और जीव, इसमें केवल भेद इतना ही है, जीव में अल्पज्ञता है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा का ज्ञान अखंड है, जीव का ज्ञान उपजई बिन सही, कभी ज्ञान हो जाता है, कभी
भ्रांत धारणाओं में हम फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा के जितने दिव्य गुण हैं उनमें से अंश मात्र में हम में आने चाहिए। ये बात समझ लेनी चाहिए। हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण हम में नहीं आ रहे तो समझ लेना चाहिए कि उपासना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हो रही है, कोई कमी रह रही है। राम जी की उपासना करें, राम जी के गुण नहीं आए। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के गुण नहीं आए। शंकर जी की उपासना करें, शंकर जी के गुण नहीं आए। तो समझना चाहिए कि उपासना में कहीं कमी है। हनुमान जी महाराज सच्चे भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो राम जी की जो शालीनता है, शील गुण है, हनुमान जी में आ गया। नम्रता जो है हनुमान जी में, रावण जैसे दुष्ट से हनुमान जी कहते हैं विनती करो जोर कर रावण, सुनाऊ मान तज मोर सिखा। भगवान श्री राम भी युद्ध के अंतर्गत कहते हैं रावण से सुनहि कर मम क्षमा, ऐसा एक छंद आया है, उसमें कहा गया है कि क्षमा करो। तो ये जो परशुराम जी आए उन्होंने बहुत कुछ कठोर शब्दावली का प्रयोग किया, परंतु भगवान ने अपनी शालीनता के द्वारा, शील गुण के द्वारा, तो हनुमान जी महाराज में भगवान श्री राम के गुण सब दिखाई देते हैं। वो सच्चे उपासक हैं। तो हम समय के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि फिर सूत्र रूप में थोड़ा थोड़ा सा स्पष्ट कर ले खड्विदा शरणागति को। 6 प्रकार से जो शरणागति है, अनुकूलस्य संकल्प, परमात्मा के अनुकूल बनने का दृढ़ संकल्प करें। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्या? मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान को कपट छल अच्छा नहीं लगता है। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते, परंतु कपटी लोग जो हैं, कपटी आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। कुटिलता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। आज समाज की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। कोई व्यक्ति आया और हम उसका स्वागत में आगे बढ़ के आइए आइए आइए, आपका ही स्मरण कर रहे थे, आपकी बहुत बड़ी आयु है, बहुत बड़ी आयु है, भले पधारे, चाय पानी नाश्ता सब। जब चला गया कहां से ले आते हैं, सब टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसी हमारी मानसिकता। ऊपर से हम बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, मधुर, और अंदर से हमारे भाव दूसरे रहते हैं। अंदर से सोचते हैं कहां की परेशानी आ गई। व्यवहार में ये जो कपट है अच्छा नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान के दरबार में जैसे हैं वैसे जाएं। ये नकली मुखौटे लगा के भगवान के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। ये जितने नकली मुखौटे हैं इनको उतार के भगवान के दरबार में जाना चाहिए। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, हम जिसकी शरणागति स्वीकार कर रहे हैं वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमने परमात्मा की शरणागति ली है, परमात्मा से हमारी सब प्रकार से रक्षा हो। आप जानते हैं सीम की चाक सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रमापति परमात्मा रक्षक हैं उसकी सीमा को कोई दबा सकता है क्या? बाल ना बांका कर सके जो जग बेरी हो। सारा संसार अगर शत्रु बन जाए परंतु जाको राखे साइया मार सके ना। जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं
उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का अंदर से दृढ़ विश्वास हो। अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और कहा कि अगर इस पैर को जो कोई हटा देगा फिर ही राम सीता में हार। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान श्री राम लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। अब बताओ उसको कितना दृढ़ विश्वास है। और हुआ भी है कि मेघनाद इत्यादि अनेक योद्धाओं ने उसके पैर को हिलाने की कोशिश की अंगद जी के, परंतु पैर हिला नहीं। रावण जब उठा तो अंगद जी ने कहा मेरे चरण क्यों पकड़ता है, परमात्मा श्री राम के चरणों में जा। तो कहने का मतलब विश्वास होना चाहिए कि हमारे रक्षा करने वाले परमात्मा हैं। हम ये नहीं कि इधर उधर देवताओं के आश्रय लें, भूत प्रेत का आश्रय लें, मकबरों का आश्रय लें, कब्रों का आश्रय लें। समस्याएं आती हैं तो लोग वहां चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं। हमें तो एकमात्र परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। बनेगी तो श्री राम जी से बनेगी और किसी दूसरे से नहीं। ठीक है कि राम जी के विशेष कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज ने कहा है कि राम भक्तों को परमात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी के दरबार में आना चाहिए। और हनुमान जी राम भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, पर अन्यत्र नहीं भटकना चाहिए। तो उसके बाद आता है गोपित्व वर्णम तथा। हमने परमात्मा को वरण किया है, हमने परमात्मा को स्वीकार किया है, हमने परमात्मा की शरणागति ली है। ये जो तत्व है गोपित्व, इसको छिपाए रखना चाहिए, इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव खलई तवहीं जब करिए दुराव। आप जोग करें, युक्ति, जप, तप, सब में छिपाव होना चाहिए। यह नहीं कि ये प्रदर्शन का विषय बन जाए। इसके बाद आता है आत्मनिक्षेप। अपने आप को परमात्मा के चरणों में डाल देना है। पाही नाथ कई पाही गोसाई, भूतल परे लकुटकी न। अपने आप को पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जैसे फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ गया, चाहे मुरझाए चाहे कुछ हो, हमने तो परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। ऐसे अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया जाए पूर्ण रूपेण। अब जो इच्छा हो परमात्मा की, वो हमें उसमें ऊहापोह नहीं करनी है कि भगवान ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा। अरे हम भगवान से ज्यादा समझदार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लोग तो कहा करते हैं, कहीं पड़ोस में कोई दुर्घटना हो गई, किसी का जवान बच्चा मर गया, तो भगवान से जाके कहेंगे कि भगवान जैसा उसके साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, नहीं तो समझ लेना हमसे। तो ये सब क्या भगवान के द्वारा पूर्ण रूपेण समर्पण। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम, राम से वहां। जाही विधि राखे राम, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात, जिस भी परिस्थिति में परमात्मा रखे। हम तो परमात्मा के हैं। परमात्मा चाहें
तो मान दिला दें, परमात्मा की इच्छा है तो अपमान हो। दोनों स्थितियों में हम उद्विग्न ना हो, विचलित ना हो, हमारी स्थिति बिगड़ने ना पाए। जिस भी परिस्थिति में परमात्मा ने रखा, परमात्मा सब प्रकार से हमारा हित कर रहे हैं। कभी कभी देखा जाता है किसी को कड़वी औषधि देनी पड़ती है, किसी को मधुर औषधि देनी पड़ती है। औषधि मधुर है या कड़वी है? औषधि औषधि है। हमारे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वो सब का प्रेरक परमात्मा है। जिन व्यक्तियों ने परमात्मा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पण कर दिया है, शरणागति स्वीकार कर ली है, उनका अहित अमंगल कभी नहीं हो सकता। और अंतिम कार्पण्य खट विदा शरणागति, ये कार्पण्यता, दीनता। मौसम दीन न दीन हिंदा, दीनता आ जाए, कार्पण्यता आ जाए। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाय। ऐसी दीनता। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। कार्पण्यता, दीनता। परमात्मा को दीन बहुत प्यारे, यही दीन प्यारे वेद पुकारे। परमात्मा का नाम ही दीन बंधु है। दीन का मतलब ऐसा नहीं कि दरिद्र। शहनशाहों में भी, सम्राटों में भी दीनता होती है। और ये भिखमंगे जो फकीर हैं, इनमें भी अभिमान अहंकार भरा होता है। दो भिखमंगे आपस में लड़ते हैं, कहते हैं मेरे को समझता क्या है। अब बताओ क्या समझते हैं भाई? भिखमंगा तो है ही तू, और क्या समझते हैं? तो इस प्रकार से कार्पण्य। तो 6 प्रकार से परमात्मा की शरणागति होती है। और जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण परमात्मा के शरणापन है, उसको फिर अंतर्मुख और बहिर्मुख होने के लिए कुछ नहीं सोचना है। उसको केवल एक बात सोचनी है कि कैसे हम परमात्मा की शरण स्वीकार करें। केवल कहने से शरणागति नहीं होती है। शरणागति के लिए ये 6 प्रकार की जो शरणागति की बात की गई है, हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने बताया है। तो जिसकी योग्यता जैसी होती है उसके अनुरूप उस पर परमात्मा कृपा करके कोई व्यक्ति अंतर्मुखी साधना से आगे बढ़ सकता है, कोई व्यक्ति बाह्य सेवाओं से आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रकार का नियम हो। और परमात्मा तो सर्व समर्थ है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कर तुम अन्यथा अकर्तुम, जो करने योग्य है अथवा ना करने योग्य है। परमात्मा के यहाँ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमात्मा सर्व समर्थ है। तो हमने परमात्मा की शरणागति स्वीकार की है। परमात्मा के हैं, और परमात्मा की इच्छा हो तो वृत्तियों को अंतर्मुख कर दें। परमात्मा को इच्छा है तो संसार की सेवा का कार्य करा लें, ठाकुर जी की सेवा करा लें, जैसा वो चाहें। हम उसमें कर्ता ना बना। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता माना, और जब करता है तो फिर भोगता होना पड़ता है, फिर उसका भोग भोगना पड़ता है, उसका फल परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए कर्तृत्व भाव नहीं हो। हम तो परमात्मा के यंत्र हैं, हम कठपुतली हैं, वो सूत्रधार हमको नचा रहा है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। परमात्मा सबके हृदय देश में विराजमान है। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। सब जीव मात्र को, प्राणी मात्र को अपनी माया के द्वारा संचालित कर रहे हैं। तो बस अंदर से ये भाव बना रहे कि परमात्मा के द्वारा हम संचालित हो रहे हैं। ना तो हमारे पास मन है, ना बुद्धि है। मन में परमात्मा विचार दे रहे हैं, बुद्धि में परमात्मा निर्णय दे रहे हैं, शरीर में शक्ति सामर्थ्य परमात्मा की है।
और ऐसे व्यक्ति के द्वारा ना तो अनाचार होगा ना पापाचार होगा। जब व्यक्ति में अहंकार और अभिमान आता है, मैं करता हूं, इस प्रकार का भाव पैदा होता है, तभी उसके द्वारा अनाचार पापाचार होते हैं। तो बस परमात्मा के शरणापन्न हो जाएं और अंतर्मुख बहिर्मुख का भाव जाने दें। वैसे अच्छा है कि संसार के बाह्य सुखों से अंदर के आनंद में प्रवेश मिले तो अच्छी बात है, परंतु अपने साधन से मिलना बहुत कठिन है। हम इस मन को समझा समझा के थक गए। मन तो मानता नहीं, अपनी कुचाल छोड़ता नहीं। हम माला लेके बैठते हैं, अपने मन की स्थिति देख सकते हैं। हम पूजा पाठ में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें अपने मन की स्थिति देख सकते हैं। और भी संसार के सब कार्यों के समय हमारी मानसिकता क्या रहती है। तो अच्छा ये है कि परमात्मा की शरणागति सही ढंग से हो, परमात्मा के चरण